कोरोना वायरस, इसे जानने के पहले वायरस क्या होता है ये जानते हैं। वायरस, जिसे हिंदी में विषाणु कहते हैं, यह एक प्रकार का सूक्ष्मजीव यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। यह 4 जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ और शैवाल से अलग होता है। ये चारों जीवित कोशिका के होते हैं, लेकिन वायरस यानी विषाणु जीवित और मृत दोनों अवस्था में होते हैं। जब ये वातावरण में होते हैं तो मृत होते हैं, और जैसे ही किसी जीव के शरीर की कोशिका में प्रवेश करते हैं तो जीवित हो जाते हैं और अपनी संख्या में बढ़ोतरी करने लगते हैं। यह वास्तव में प्रोटीन और आरएनए या डीएनए के बने होते हैं, और ये कोशिका के प्रोटीन का इस्तेमाल कर अपनी संख्या को बढ़ाते हैं। अब कोरोना वायरस को समझते हैं। इसके तस्वीर को अगर देखें तो ये लगभग ताज की तरह दिखता है, किसी राजा का ताज। कोरोना शब्द एक लैटिन वर्ड है जिसका मीनिंग क्राउन यानी ताज होता है। इस तरह इसका नाम कोरोना वायरस पड़ा। इस वायरस को 2 भाग में अलग किया जा सकता है। पहला रेस्पिरेटरी यानी श्वसन, दूसरा गैस्ट्रियोटेस्टिनल यानी जठरांत। रेस्पिरेटरी में श्वसन की समस्या होती है। उसमें अब तक 3 वायरस का पता चला है कोरोना वायरस का। पहला 2003 में पता चला था, चाइना में पहली बार, और ये जो फैला था वो खास बिल्लियों से फैला था। दूसरा मर्स कोरोना वायरस, जो कि सऊदी अरब में 2012 में पहली बार पता चला था, और ये इसका सोर्स कैमल ऊंट था। अब दिसंबर 2019 को चाइना के वुहान शहर में इस वायरस का पता चला, जो कि नोवेल कोरोना वायरस के नाम से जाना जाता है, या फिर इसे कोविड-19 भी कहते हैं। ये वहाँ से फैला, वहाँ के सी फूड और जीवित जानवरों से, जो कि मार्केट में बेचे जाते हैं, उनसे फैला, और वहाँ से सीधे इटली में फैला, जिसका कारण था वहाँ पे चाइना टाउन का होना। चाइना टाउन इटली में एक जगह का नाम है जहाँ पर चाइना से और वुहान से लोग सीधे वहाँ आते हैं। इस कारण इटली में ज़्यादा असर देखा गया। इसके लक्षण, सिम्टम्स, जिसको 2 भाग में रखें तो एक सामान्य और दूसरा गंभीर यानी कि सेवर आता है। सामान्य यानी माइल्ड, जिसमें लक्षण बुखार का, सूखी खांसी, सांस लेने में तकलीफ, सूंघने की शक्ति में कमी और स्वाद की शक्ति में कमी की समस्या देखी जा सकती है। गंभीर में अगर हम देखें, सेवर में, तो निमोनिया, किडनी का खराब होना और अंत में मृत्यु जैसी समस्या आ सकती है। यदि सामान्य में ये लक्षण अगर किसी के शरीर में पाया जा रहा है तो इसे हम कोरोना वायरस पूरी तरह से नहीं समझेंगे। हो सकता है उस व्यक्ति को हो, लेकिन उसे जांच कराना चाहिए इस कंफर्मेशन के लिए कि उसे ये बीमारी हुई है या नहीं हुई। अब तक लक्षणों में यही जान पाए हैं हम लोग। अब प्रिवेंशन यानी बचाव को समझते हैं। जब कभी आप छींक या खांस रहे हों, उस वक्त रुमाल को अपने मुंह पर रखें ताकि आपके मुंह से निकलने वाले छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट्स यानी जल की बूंदें दूर तक ना गिरे और उससे कोई स्वस्थ व्यक्ति संपर्क में ना आए। इस तरह आप स्वयं और दूसरे को बचा के रख सकते हैं। दूसरा, बीमार व्यक्ति के संपर्क से बचें। जो व्यक्ति बराबर छींक रहे हो, खांस रहे हो या उन्हें बुखार हो, आप उनसे दूरी बनाकर रखें। तीसरा, हाथों को बराबर साफ करते रहें ताकि यदि आप किसी संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आए हो और आपके हाथों में वो वायरस हो तो वो धुलता रहे। ये आप निश्चित कर ले कि जो भी आप भोजन कर रहे हो वो अच्छी तरीके से पका हो। कोई भी रॉ यानी कि कच्चा भोजन ना करें। 5वां, स्टे एट होम यानी आप घर पर ही ठहरें। ये सबसे सुरक्षित उपाय है इस बीमारी से बचने का। 6, सोशल डिस्टेंसिंग यानी सामाजिक दूरी। यदि आपको किसी कारणवश घर से बाहर जाना पड़ रहा हो तो आप दूसरे व्यक्ति के संपर्क से बचें, यानी आप कम से कम 6 फीट की दूरी बनाए रखें। 7वां और आखिरी, बूस्ट योर इम्यून पावर बाय टेकिंग सिट्रस फ्रूट्स यानी रसदार फलों से अपना रोग प्रतिरोध क्षमता बढ़ाएं। सिट्रस फ्रूट्स जैसे संतरा में विटामिन सी होता है जो आपके शरीर में मौजूद वायरस को नष्ट कर देता है।
यानी यदि आप सिट्रस फ्रूट का बराबर सेवन करते रहें, रसदार फलों का सेवन करते रहें, तो यह आपके अंदर का रोग प्रतिरोध क्षमता बढ़ाता है और आपके शरीर में प्रवेश करने वाले वायरस को नष्ट कर आपको इस बीमारी से सुरक्षित रखता है। अब कुछ अन्य तथ्यों पर बात करते हैं। वायरस इंसान के जन्म के पहले से ही इस धरती पर मौजूद है और लगभग 5000 प्रकार के वायरस के बारे में हम अब तक जान पाए हैं। इसके अलावा 3,20,000 प्रकार के वायरस जीवों पर अपना प्रभाव डालते हैं, परंतु इनके बारे में हमें अब तक ज़्यादा जानकारी प्राप्त नहीं हो पाई है। ज्ञात वायरसों में कुछ डेडलीस्ट वायरस यानी प्राणघातक विषाणु हैं जिनकी मोर्टेलिटी रेट काफ़ी अधिक है। इसमें स्मॉल पॉक्स जिसकी मोर्टेलिटी रेट यानी मृत्यु दर 33% है, डेंगू 20% है, सार्स वायरस से फैलने वाली बीमारी की मृत्यु दर 9.6% है, मर्स का 30 से 40% है, इबोला का 50 से 71% है और रेबीज यदि इसकी इलाज ना की गई हो तो ये 100% मृत्यु दर पे आता है। लेकिन कोविड-19 यानी कोरोना वायरस से फैलने वाली बीमारी की मृत्यु दर केवल 0.1% है। यानी यदि हम अन्य प्राणघातक विषाणुओं से इसका कंपेयर करें तो हम पाएंगे कि बाकी से ये काफ़ी कम है, यानी इसमें मरने का चांस काफ़ी कम हो जाता है। परंतु जानकारी ना होने के कारण लोग काफ़ी घबराए हुए हैं। अतः घबराए ना, जानकार बने, सतर्क रहें तथा लॉकडाउन के दौरान घर पर ही ठहरें और सुरक्षित रहें एवं सरकार के दिए हुए निर्देश का पालन करें। धन्यवाद।